Hello everyone, welcome to UGC Net Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we are going to discuss regarding some important points for HPSC PGT Computer Science subjective paper. तो subjective paper को लेकर आज की क्लास में हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स के डाउट थे उन स्टूडेंट्स के डाउट्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हम किस तरीके से तैयारी करें, हम क्या पढ़ें, क्या हम सिर्फ हेडिंग्स को याद रखें या हम सब कुछ दोबारा लिख कर देखें। बिकॉज़ अभी तक आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो कोई भी स्टूडेंट सब्जेक्टिव के लिए अभी से प्रिपेयर नहीं कर रहा था और ना ही ये था कि भाई सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो अब जो है अब आपका पेपर होना ही सब्जेक्टिव है, तो भाई उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना रहेगा। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि भाई आपका पेपर जो है सब्जेक्टिव पेपर है तो जो कॉलेज में आता था ऐसा ही आएगा। तो उन सभी पॉइंट्स को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके साथ ही प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला की पॉइंट जो स्टूडेंट्स का डाउट था कि मैम सब्जेक्टिव पेपर है तो क्या जितनी यूनिट है हर यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा। भाई स्टूडेंट मतलब अगर हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो आपकी टोटल 14 यूनिट्स दे रखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 14 यूनिट से हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन ही रहेगा। टोटल 18 क्वेश्चन है, किसी एक या दो यूनिट से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आ गए, बाकी से एक एक आ गया। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। हाँ, बाइफर्केशन कुछ ऐसा ज़रूर रहेगा अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो टोटल जब आपके 18 क्वेश्चन आने तो ये 18 सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि 18 क्वेश्चन जब आपके होंगे, हर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, तो वो 10 नंबर में आपका एक ही अकेला क्वेश्चन नहीं होने वाला है। उस 10 मार्क को बाइफरकेट किया जाएगा कुछ इस तरीके से। आपका 5 का एक पार्ट हो सकता है, 2 का एक पार्ट हो सकता है, 3 का एक पार्ट हो सकता है, या फिर आपके 2 5 के हो सकते हैं, 6 4 का हो सकता है, 7 3 का हो सकता है। तो आपका कोई भी बाइफरकेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कि आपको क्वेश्चन किस टाइप का आया है, एग्जामिनर ने किस टाइप से क्वेश्चन को सजेस्ट किया है कि हाँ भाई जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ उसमें लिखना आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स है। जितने मार्क्स का आपको आएगा आपको उतना लिखना रहेगा। तो ये तो है कि पूरा 10 नंबर का तो बहुत ही कम क्वेश्चन आएगा। ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन में भी आपको 18 में से एक क्वेश्चन मिल जाए कि ऐसा हो जो पूरे 10 नंबर का हो, लेकिन उसमें भी मैं श्योरिटी नहीं हूँ। 90% जो है आपके सभी क्वेश्चंस के बाइफरकेशन रहेंगे, 5 2 3, 5 5 6 4 7 3, कुछ इस तरीके से। अब जब 18 क्वेश्चन नहीं है, अब ये लगा के चलो छोटे छोटे अगर हम पार्ट करें, अगर हम हर क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट करें तो भी आपके कितने क्वेश्चन बन गए। टोटल 18 क्वेश्चन है, अगर 3 पार्ट करते हैं तो 54 के आसपास हो गए। अगर हम 2 पार्ट करते हैं तो 36 के आसपास। हम ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं कि कम से कम आपके 45 टू 50 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। मतलब कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई 6 मार्क्स में आया है, कोई 4 मार्क्स में आया है, कोई 5 में आया है, 2 का पार्ट बना दिया, 3 का पार्ट बना दिया। तो ये लगा के चलो कि आपके टोटल जो 18 क्वेश्चन थे उसके आपके 45 टू 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, 45 टू 50 लगा लो या 40 टू 50 लगा लो। भाई मिनिमम 40 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ हर क्वेश्चन को 2 ही पार्ट में बाइफरकेट किया जाए कि पूरे 36 ही रहें, ऐसा भी नहीं है। हर क्वेश्चन को 3 पार्ट में किया जाए कि आपके 54 क्वेश्चन बने। तो वो डिपेंड करेगा हर यूनिट वाइज। अब आती है क्वेश्चंस किस टाइप के आपको आएंगे। तो सेकेंड थिंग, क्वेश्चन का बाइफरकेशन हमें पता चल गया। क्वेश्चन थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों टाइप से आ सकता है। थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों टाइप से आ सकता है। तो यानी कि जो सब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिनमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना पड़ता है, उसका प्रॉपर एक आंसर निकालना पड़ता है। अब अभी तक हम जो ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो हम छोटी छोटी मतलब कैलकुलेशन को इतना फास्ट करने की कोशिश करते थे कि हम सीधा आंसर निकालें। अब आंसर निकालने का वे तो वही है, बस उसको आपको टेबुलर फॉर्म में या जिस भी टाइप का क्वेश्चन है, भाई हर एक इक्वेशन वाइज, लाइक अगर इंसर्शन शॉर्ट आ गया, कोई भी शॉर्टिंग एल्गो आ गया, तो भाई आप हर एक पास को वहाँ पे शो करोगे कि ये
पहले पास 0, पास 1, पास 2। अगर आपका CPU शेड्यूलिंग का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप उस टेबल को एक एक वैल्यूज़ कि आपने ये टेबल की वैल्यूज़ कैसे फाइंड की हैं, उन टेबल की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करके तब उस टेबल में फिल करोगे। तब आप अपना एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, यानी कि जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, जो न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को करना ऐसे ही है, प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, लेकिन उसको आपको पेपर में एक्सप्लोर करना है। मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना रहेगा। उसके साथ अगर हम बात करें थ्योरेटिकल क्वेश्चन की, तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो जैसा आप कॉलेजेस में जब आपके एग्ज़ाम होते थे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में, आप सब ने भर भर के पेपर दिए हैं। कंप्यूटर साइंस में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं तो आप बहुत सारे पेपर दे चुके हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब भी आपका आता है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अगर 3 नंबर का है भाई एक शीट भर दिया, 5 नंबर का है आपने दोनों तरफ से भर दिया, वहीं पे 6 या 7 नंबर का है तो दोनों तरफ से भर के थोड़ा सा दूसरी साइड से भी फिल कर दिया। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, प्लस साथ में आपको लिखना कैसा है। लिखोगे तो आप अपना जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उस टॉपिक का, अब ऐसा तो है नहीं कि जो आपको नोट्स मिले हैं या जो हमने पेड क्लासेस में या फ्री क्लासेस में हमने जो कंटेंट किया है वो एज इट इज़ आप लिख के आ जाओगे, लेकिन हाँ उस टॉपिक के बारे में जो भी आपको पता है, जो भी आप अपना जितना आप अपना बेस्ट लिख पाते हैं, मतलब लाइक इंग्लिश जो आपकी लाइन्स हैं वो थोड़ी सी ऐसी हों कि जिससे एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसको ऐसा लगे कि हाँ भाई आपको ये क्वेश्चन आता है और आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। लाइक आप हेडिंग बनाए, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, वो कैरेक्टरिस्टिक डाल के की पॉइंट्स में आप उन कैरेक्टरिस्टिक को लिखें। अगर आपसे डिफरेंस का क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल में तो मैं हमेशा बताती हूँ डिफरेंस को आप हमेशा बाइफरकेट करके लिखें, ताकि अलग से पॉइंट्स दिखें कि हाँ आपने इतने पॉइंट्स डाले हैं और ये इनमें डिफरेंस है, ताकि वो क्लियरली विजिबल हो। ना कि ऐसा कि थ्योरेटिकल एक पैराग्राफ ऊपर एक पार्ट का लिख दिया, दूसरा पैराग्राफ दूसरे सेक्शन का लिख दिया, तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर भी रखे हैं और अपकमिंग क्लासेस में भी करेंगे, तो ऐसे टाइप की रिप्रेजेंटेशन आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। न्यूमेरिकल का ये है, आंसर तो लास्ट में ठीक आना ही चाहिए, प्लस साथ में उसके स्टेप्स आप प्रॉपरली लिखें। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हो गए हमारे कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या हर यूनिट से सेम क्वेश्चन आएंगे। भाई हर यूनिट से पूरा सेम बाइफरकेशन नहीं होगा। अब कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनसे आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिले, कुछ यूनिट ऐसी हैं जिससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिले जो छोटी यूनिट हो। वो ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन हो वो पार्ट्स में हो, ठीक है, उसके 1 या 2 पार्ट आपके बना रखे हों। अब तीसरी बात आती है कि साथ में मैंने ये भी बता दिया कि आपको पढ़ना कैसे है। अब अगर हम पढ़ने की बात करें तो जो आपने नोट्स बना रखे हैं, बार बार स्टूडेंट्स बोलते हैं क्या मैम हमने नोट्स बना लिए हैं, क्या हम उन्हीं नोट्स को बार बार लिखते रहे? नहीं, बार बार नोट्स को नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखना है। लाइक थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के क्वेश्चन हैं, कंपाइलर के क्वेश्चन हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग के हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हैं। तो इन सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हैं आपके, उनको आपको सॉल्व करके देखना है। अब सपोज अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर तो तभी आ पाएगा ना जब आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना आता हो। तो उसको सॉल्व करके देखो। जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको दोबारा नोट्स नहीं लिखना है पूरा का पूरा, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए जो आपका थ्योरेटिकल कंटेंट है उसको आपको रीड करना है, उसको आपको स्टडी करना है, और उसके जो की पॉइंट्स हैं बस उनको नोट डाउन कर लो। जो की पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लो। सपोज अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरेटिकल कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, एडवांटेज क्या क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। तो अगर आपने इसके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा लिख के देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में जो आप अब लिखोगे वही सेम आप पेपर में नहीं लिखने वाले हो। इसके जो की पॉइंट्स हैं एक इतने से पैराग्राफ में या एक जो स्मॉल पेज होता है उतने में आप ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लोर कर सकते हो। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन लिख दी आपने, एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, कहाँ कहाँ हम DBMS को यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन के की पॉइंट्स लिख दिए। अब एप्लीकेशन के अगर आपको पॉइंट्स पता है कि हाँ हम हेल्थ में यूज़ करते हैं, एजुकेशन में यूज़ करते हैं, बैंकिंग में यूज़ करते हैं, हम ऑलमोस्ट हर जगह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो उसके जो पॉइंट्स थे वो आपने लिख लिए। एडवांटेजेस क्या क्या है, भाई हमारा डाटा सिक्योर रहता है, तो जो भी एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं उनके सिर्फ की पॉइंट लिख दे। अब वहीं पे पेपर में अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आए तो इन सभी को आपको 1-1 या 2-2 लाइन में एक्सप्लोर करना है।
क्वेश्चन का मार्किंग छोटी है तो आपको वहीं पे सिर्फ की पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स, मतलब दोबारा से नए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से नए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो नोट्स आपने बना रखे हैं उनको स्टडी करो और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करो और थ्योरेटिकल को रीड आउट करते रहो। और जो आप अपने की पॉइंट्स लिखेंगे जिस भी नोटबुक में, लाइक ये आपके शॉर्ट नोट्स रहेंगे, उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहो। इन शॉर्ट नोट्स को जब रिवाइज करोगे तो पेपर जब आपका होगा तो आपके सारे सब्जेक्ट्स के जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, जो की पॉइंट हैं, वो आपको माइंड में रहेंगे और सभी यूनिट्स आपकी कंप्लीट होंगी, ताकि पेपर में किसी भी यूनिट से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। उससे अलग नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि मैम जो हमारा पेपर होने वाला है उसका आप हमें मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दीजिए। तो मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट वीक में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आफ्टर 2 वीक्स आपको 2 या 3 मॉक टेस्ट सीरीज़, 2 या 3 मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे सभी स्टूडेंट्स को, जिसमें कंप्लीट सिलेबस होगा और इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में आने के चांसेस होंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया है। उससे अलग आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि मैम हम जो कंटेंट पढ़ते हैं ना, तब जब पढ़ते हैं तब लगता है कि हाँ आता है, लेकिन अगर बुक बंद कर देते हैं तो हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं आता। देखो, बी पेशेंसली, टाइम बहुत कम है आपके पास, गिने चुने 2-3 हफ्ते हैं आपके पास। इस टाइम में जितना हो सके आप अपना स्टडी पे फोकस करो। 2-3 हफ्ते नहीं, अब आपका पूरा 1 हफ्ता और इंक्रीज़ हो गया है। 1 अक्टूबर को आपका पेपर है और आज है आपकी 2 सितंबर। तो भाई आपके पास 4th वीक में आपका 4th वीक ऑफ संडे को आपका पेपर हो चुका होगा। तो ये लगा के चलो 3 हफ्ता अभी आपको पढ़ना है। 3 वीक्स के लिए अभी आप स्टडी करो। 3 वीक्स अभी आप स्टडी करो, जितना स्टडी कर सको उतना करो। जिस टॉपिक को आपको लग रहा है आपने ये टॉपिक नहीं किया है, उसको गो थ्रू जाओ, उसका थोड़ा छोटा मोटा की पॉइंट्स बनाओ और उसको अपनी नोटबुक में लिख लो। लेकिन यूनिट वाइज करना शुरू कर दो। यूनिट वाइज जब तक कंप्लीट नहीं करोगे, यूनिट 1 को उठाओ, उसके नोट्स पढ़ो और उन नोट्स से जो की पॉइंट्स निकले वो उनको लिखो, और जो भी साथ में जो भी आप की पॉइंट्स आप अपने लिखते हो उन की पॉइंट्स को डेली बेसिस पे रिवाइज़ करो। कम से कम 1 घंटे का आप अपना टाइम लगा लो कि डेली आपको जो आपके की पॉइंट्स हैं, जितने भी अब तक आपने बनाए हैं, उनको आपको हर रोज़ रिवाइज़ करना है, ठीक है। और जो लास्ट का वीक होगा, जो 1 हफ्ता लास्ट का बचने वाला है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। वो रिवीजन आप चाहें तो अपनी बुक्स, आपकी जो पूरी नोटबुक है, हर एक सब्जेक्ट की जो नोटबुक है उनसे कर सकते हो। आप चाहें तो जो आपने की पॉइंट्स बनाए थे आप उनको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस तरीके से करो। सपोज आपने पाइथन वाला सब्जेक्ट उठा लिया, पाइथन हमारा दो यूनिट में है, 2nd यूनिट 3rd यूनिट, तो उस पाइथन को आप अपना पूरा कंप्लीट कर दो। पाइथन में जो प्रोग्राम आपको दिए गए हैं उन प्रोग्राम्स को आप करोगे, क्योंकि प्रोग्राम डायरेक्ट आ सकता है बिकॉज सिलेबस में है। उससे अलग जो आपके टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को पढ़ो, उन टॉपिक्स में जो आपको पॉइंट्स लिखवा रखे हैं उन पॉइंट्स को रिवाइज करो, ठीक है। आई होप ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स, ये जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स के डाउट थे, ये सभी स्टूडेंट्स के डाउट्स जो हैं क्लियर आउट हो गए होंगे। फर्दर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट लगता है देन प्लीज़ आस्क योर डाउट। एंड अगेन आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहो। भाई ये मौका है, आखिरी मौका है अपना हरियाणा में जॉब सिक्योर करने का, उसके बाद पता नहीं कब भर्ती आएंगी। तो गिने चुने दिन हैं, इन दिनों में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ अपना स्टडी पे फोकस करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।